नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आपने अभी व्हाट्सएप पे पोस्ट वगैरह देखी होगी। 22-23 मार्च को पूरे दिल्ली NCR में ड्राइवर महासम्मेलन होने जा रहा है। माननीय सुमेर अंबावता जी के ऑफिस में हम आज पहुंचे हैं और यही जानकारी लेने के लिए कि कैसे कैसे प्रोग्राम हैं, कहाँ-कहाँ के लोग आ रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और कहाँ-कहाँ पर ड्राइवर लोगों को आना है, पहुँचना है, गाड़ी लेकर आएँ, नहीं आएँ, पार्किंग की उधर सुविधा होगी। वो ये सब क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए आज हम सुमेर जी के पास आए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं कि कैसे-कैसे प्रोग्राम हैं, कहाँ-कहाँ प्रोग्राम है और कितने-कितने लोग आएँगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार नरेश भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया सर जी। सर जी, जो ये आप प्रोग्राम बता रहे हैं 22-23, वैसे तो हम हर साल ही ये देख रहे हैं कि 22-23 तारीख को आपका कोई ना कोई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता ही है। लास्ट ईयर भी हम पहुँचे थे वहाँ पर और बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जंतर मंतर पे हम पहुँचे थे। कितने ही प्रदेशों के लोग वहाँ पर आए थे। मतलब जितनी उम्मीद भी नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे थे। तो अब की बार कैसा प्रोग्राम रहेगा ये? नरेश भाई नमस्कार। नमस्कार सर। नरेश भाई, आज की जो परिस्थितियां है ना, जी सर। वो कहीं ना कहीं एकजुट होने की है। जी बिल्कुल। और आपने हिट एंड रन केस में भी आपने देखा होगा कि देश के तमाम वो जो संगठन थे जी, जी, जी। जिन्होंने प्रयास किया, जी। परंतु कुछ जो चाटुकार ट्रांसपोर्टर थे सरकार के, जी, जी, जी। उन्होंने कहीं ना कहीं उस मुहिम को खराब किया। खराब किया था, राइट। ठीक है। जी। बंद कमरे में आप ड्राइवर का भविष्य कैसे तय कर नहीं, सकते बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हैं? और रही 22-23-2025 की बात, जी। तो हमने इसको बनाया है चलो दिल्ली। चलो दिल्ली, राइट। आज देश के तमाम संगठन और देश के तमाम राज्य जी। जो ड्राइवर संगठन है, जी, जी। वो लामबंद हो रहे हैं। देश का 24 करोड़ चालक आज लामबंद हो रहा है, जी। क्योंकि जिस प्रकार हर समय जी। एक छल कपट, जी। सरकारों का धोखा बिल्कुल। कहीं ना कहीं मिलता है, या ट्रांसपोर्ट के कुछ चंद जी। चाटुकार जो लोग हैं, जी, बिल्कुल। उन्होंने हमेशा ये दिखाया कि ड्राइवर संगठन कोई नहीं कोई है, नहीं है, ड्राइवर राइट। कोई नहीं है, जी, जी, जी। सिर्फ और सिर्फ वही मसीहा है। वही मसीहा है, तो राइट। कहीं ना कहीं ये दुख की बात थी। हम सभी देश के जो ड्राइवर संगठन है, जी, जी। ये बड़ी दुख की बात थी। जी। और उसको मद्देनजर जी। हम सबने ये प्रयास किया कि बीते साल कोरोना का टाइम था और 3 तारीख फरवरी का समय था, जी, बिल्कुल। जब देश के लगभग 28 राज्य 200 से अधिक संगठनों के हमारे पास पत्रों के द्वारा और स्वयं वहां एकत्रित होकर जंतर मंतर से एक आवाज बिल्कुल। लगाई जी, थी। बिल्कुल। आगे फिर मार्च में फिर 26 तारीख को, जी। जहां देश के तमाम वो संगठन अरेस्ट कर लिए गए हाँ जी, अपनी बिल्कुल। आवाज उठाने को लेकर। जी, जी। जो सरकार को ये घबराहट होने लगी कि जी। अगर ये वर्ग एकजुट हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा। किसानों की तरह अगर एकजुट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको हमारे जो मौलिक अधिकार है वो उनको देने होंगे, देने पड़ेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उनको। तो उन्होंने हमेशा यही बात की, और आपने अभी भी देखा होगा जी। कि जो सरकार है ऑटो को अलग लेवल पे हाँ देखती जी, है, बिल्कुल। ट्रक को अलग देखती है, बाँट रहे हैं वो। बस को अलग देखती है। तो जी। उनका उनका एक ही एजेंडा है जी। कि बांटना। बिल्कुल, बाँट रहे और हैं। अगर वो इस चीज में कामयाब हो गए, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड खात्मे खत्म की हो तरफ जाएगा, है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा है कहीं जो ट्रांसपोर्टर है जी। वो अमीर होता जा रहा है जी, जी, बिल्कुल और ड्राइवर गरीब होता जा रहा और ड्राइवर गरीब होता जा रहा है, जबकि जो ड्राइवर है वो 48-48 3-3 दिन 4-4 दिन कंटिन्यू काम कर कर है। जी। अपनी मेहनत से ट्रांसपोर्ट को, जो ट्रांसपोर्टर है जी, जी। उसको आगे बढ़ा रहा उनको है, उनको कमा-कमा के दे उनको रहे कमा के दे रहा है। और हैं। जहाँ जहाँ ड्राइवर गरीब से गरीब होता जा रहा है। गरीब से गरीब होता जा रहा और मेरे साथी, एक बात बता दूं आपको, उसी को देखते हुए जब एक बड़ी दुख की बात थी है। जी। कि जब हिट एंड रन केस आया, जी। तो उस टाइम सरकार ने कहा कि हम ड्राइवर संगठनों से बात कर रहे हैं, अच्छा। जबकि वो आप स्वयं देख सकते हैं वो ट्रांसपोर्टर थे। ट्रांसपोर्टर थे वो, राइट। ठीक है, वो कुछ चाटुकार थे जो बंद कमरे में बैठकर खाना खा के, अच्छा जी। खाना होटल 5 स्टार में बैठकर ड्राइवरों का
भविष्य तय कर रहे थे। ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर संगठन, ये आपने दो चीज़ बोली है, तो इनमें क्या डिफरेंस आप करेंगे कि? ट्रांसपोर्टर देखो 5 उंगली बराबर नहीं है, जी ऐसा नहीं है, मैंने जी इसीलिए मैं बार बार बोला कुछ, जी कुछ क्योंकि हम एक ही गाड़ी के जी पहिए पहिए हैं, ठीक है, जी इसको पैरेलल चलना पड़ेगा, जी बिल्कुल पैरेलल ठीक है, पैरेलल चलना पड़ेगा। जबकि जैसे कि मिस्त्री हो गया, जी जी वो भी एक हमारा पहिया है, जी ठीक है, ड्राइवर है वो भी पहिया है, ट्रांसपोर्टर वो भी पहिया है, जी जी और जो स्पेयर पार्ट वाला है वो भी हमारा वो पहिया भी है, बिल्कुल ठीक है। तो चारों चीजें पैरेलल चलती हैं, पैरेलल जब चलती जाके एक समाज का, एक वर्ग का जी पालन पोषण होता है। पैरेलल पोषण उसमें एक भी अगर कोई आगे दिक्कत आएगी तो बचाओ, कहीं ना कहीं गाड़ी सबको पंचर हो सबको जाएगी दिक्कत जी आएगी। जी तो आपने देखा कि जब हम ड्राइवर संगठन की बात करते हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर ड्राइवर संगठन को जी जी डिनाई करता है, जी आज मारा जा रहा है, आज समय पे सैलरी नहीं दी जा रही जी है, आज ऐसे एग्रीगेटर जो पॉलिसी जो कंपनी आ गई जी है जी वो अपना पीक पर, उनका जो दमन है आज बिल्कुल पीक पे है। बिल्कुल जो साथी 12-12 घंटा चला के गाड़ी, चला के 8 लाख की 10 लाख की गाड़ी लेकर जी अगर अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहा है, तो नहीं कर इससे पा बुरा रहा क्या होगा? बहुत क्या सरकारों को नहीं दिखाई दे रहा है? सबको क्या दिक्कत है उनकी पॉलिसी नहीं है? जी जी तो तो फिर क्या कारण है कि अगर सरकारों को मालूम है, अभी हमारे साथ उमा शंकर ड्राइवर जी भी ड्राइवर बैठे हैं जो ड्राइवर की मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं और ड्राइवर की सारी कहानी वो जानते हैं, खुद गाड़ी चलाते हैं, अभी हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन क्या कमी है, हमारा सवाल आपसे है अभी, जब सरकारों को सारी चीज़ें मालूम है कि ड्राइवर की दयनीय हालत ये है, ड्राइवर 10 रुपया पर किलोमीटर कॉस्ट लगा के गाड़ी चला रहा है, लेकिन फिर भी ड्राइवरों को 10 रुपये किलोमीटर वगैरह दिया जा रहा है, या कंपनियां उनको कुछ और चीज़ें जैसे उनका इंश्योरेंस है वो नहीं दे रही हैं, अगर उनको कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है वो कोई क्लेम नहीं देती कंपनियां, ड्राइवर के साथ उसका मर्डर हो जाता है, उसके साथ मारपीट हो जाती है और कंपनियां उसका डेटा तक उड़ा देती हैं। तो क्या इस सरकारों को ये नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर आप उनको समझा नहीं पा रहे हो सरकारों को? मैं आपको एक चीज बता दूं, जी सरकारें समझना नहीं चाहती, और वो इसलिए नहीं समझना चाहती जी कि ये वर्ग एकजुट नहीं है, एकजुट नहीं ठीक है। कोई भी ऐसी कंपनी जी जहाँ वर्करों का वर्चस्व होता है, जी जी जैसे कि एग्रीगेटर कंपनी है, अगर जी ड्राइवर एकजुट होता है, जी 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 आपने देखा बीते टाइम हमने 22 और 23 की हड़ताल की थी, बिल्कुल मतलब चक्का जाम किया था, जी जी तो लगभग एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जी जहाँ के ड्राइवर अपनी बात कह सकते थे, जी जी लेकिन एकजुट नहीं हो पाए, तो 2 दिवसीय करके वो खत्म कर दी गई। जी आपको पता है, क्योंकि जो आह्वान होता है वो उसी तरीके से, जिस तरह की परमिशन आती है उस तरीके से उस परमिशन ही 2 दिन की थी वो। हाँ, वो परमिशन 2 दिन की थी। ऐसे ही हमने इस बार 22-23 मार्च 2025 में जी, लगभग देश के सभी संगठन इकट्ठे हो रहे इकट्ठे हो हैं, रहे एक साथ हो रहे हैं, एक लामबंद हो रहे हैं, क्योंकि अगर कौन कौन सरकारों से तक, देशों के लोग आ रहे हैं इधर? मैं देश के 28 राज्यों की बात करता हूँ, नौ जी जी नौ कंधे 9 हमारे जो यूटी हैं वो सब जी इकट्ठे हो रहे हैं, ओके ठीक है जी। तो लगभग मुझे लग रहा है ऐसा कोई रास्ते नहीं है जो नहीं आ रहा है। जी राइट और 2 दिवसीय ये सम्मेलन रखा गया, और इसकी थीम है ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड। जी सिर्फ 2 ही मुद्दों को लेकर भारत के तमाम वो संगठन लामबंद हो रहे हैं कि हमें अपना अधिकार चाहिए, और 24 करोड़ चालकों ने अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दिया। आज आप सोशल मीडिया पे कोई भी आप ऐसा चैनल उठा लीजिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उठा लीजिए जहाँ के ड्राइवर अपनी आवाज़ ना उठा रहा हो। आज 22 और 23 को लेकर तमाम राज्य अपनी अगुवाई कर रहे हैं, जी जी और ये एक व्यक्ति का नहीं है, सुमेर अम्बावता का नहीं है, जी जी इसमें तमाम हमारे जो साथी हैं जो हमारा इसमें सहयोग कर रहे हैं, और हर एक मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये संघर्ष तो आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हो, जैसे हम देख रहे हैं कि लास्ट 2-3 ईयर से हम लगातार देखते आ रहे हैं कंटिन्यू, आप संघर्ष करते जा रहे हैं ड्राइवरों के लिए, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए, चाहे वो उनका किराया फेयर का हो, चाहे उनको जो सम्मान होता है ड्राइवर सम्मान के बारे में हो, चाहे उनका जो ये इंश्योरेंस होता है उसके बारे में हो, चाहे उनका क्लेम के बारे में हो, आप ड्राइवर को ड्राइवर का सम्मान दिलाने के कंटिन्यू लगातार कोशिश करते आ रहे हैं। और अब की बार फिर आपने 2025 में मार्च में 22 और 23 का फिर रख दिया है, और जैसे कि आपने बताया कि बाई जो 28 राज्यों के लोग आ रहे हैं, तो
पहले से अभी तक बातें नहीं मानी गई हैं, आप प्रति ईयर करते आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस बार आपकी बातें मानी जाएंगी? देखो, मानना ना मानना तो सरकार का है, जी 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 लेकिन आवाज ना उठाना भी उतना ही गुनाह है जी जी जितना कि ना मानना। ना मानना अगर आज हम अब अपनी आवाज नहीं नहीं उठाएंगे उठाएंगे तो फिर तो आप बीते 2023 मार्च से आप 3 तारीख से आप देख लीजिए, फरवरी को हमने 26 को किया, जी जी उसके बाद आप मुझे एक ऐसा आंदोलन दिखा दीजिए देश में जी 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 जो सरकार के आंख में आंख डालकर अपने अधिकारों के लिए बोला गया है। 1 साल बाद फिर दिल्ली तैयार है और इसको बोला गया है चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। और सभी साथी इसमें प्रयास कर रहे हैं और सभी साथी अपना इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम बात करेंगे उमाशंकर जी से भी, और जैसे कि अभी अभी बात की हमने सुमेर अमावता जी से, उन्होंने बताया कि हम कंटिन्यू कोशिश करते जा रहे हैं ड्राइवर को हक दिलाने के लिए, और अब की बार भी 2025 में 22 और 23 मार्च का बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है। 22 तारीख को जंतर मंतर पे सभी चालक साथियों को पहुंचना है, जितने भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हैं, चाहे वो ड्राइवर है, मालिक है, कोई भी है, वहाँ पर पहुंचना है। कुछ हम बात करेंगे उमाशंकर जी से भी। सर, आज के टाइम में कितना परेशान है ड्राइवर और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद नरेश सर। जी, ठीक। आपके माध्यम से जो ये चल रहा है इसके लिए, ड्राइवरों के लिए आप जो हमेशा ये करते रहते जी हैं जी उसके जी लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद। नरेश जी, आपको पता होगा कि रोड पे चलते हैं हम लोग जी बिल्कुल। और हमें जितनी परेशानियां सामना करना पड़ता है, जी बहुत ज़्यादा फेस करना जी पड़ता जी है। और ये सब जो परेशानियां हमारे साथ आती हैं रोड जी पे चलते हैं, जी ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। जो जी हमारे जो कुछ ड्राइवर हैं जी जो एक साथ मिल के नहीं लड़ रहे। मिल के नहीं लगते। मिलने के लिए तो हमने अभी देखा है, हमारे सुमेर ममता जी हैं, और इनके साथ माननीय राठौर जी हैं, इनकी जो यूनियन है पूरे इंडिया में 28 राज्यों में सर ने जैसे बिल्कुल, बोला है, बिल्कुल, बिल्कुल। सबको एकजुट करने का काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत लेकिन मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। केवल यही लोग कर रहे हैं, बाकी हमने कोई दिल्ली एनसीआर की संस्था ऐसी नहीं देखी है कि जो इनके साथ मिलकर उसको जोड़ने का काम करे, सब तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसी का कारण है कि ऐसा आज ड्राइवर एक ऐसा नहीं है। जी जी बताइए। 22 और 23 की मुहिम को लेकर दिल्ली अपना वर्चस्व निभा रही है, जी जी अपना, और दिल्ली के सभी संगठन जी एकजुट हैं इस मुहिम को लेकर ड्राइव, जी क्योंकि ये नेशनल मुद्दा है, ये हमारा स्टेट का मुद्दा नहीं है। स्टेट की हजारों परेशानियां होती हैं, जी 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 उसको छोड़कर हम जी ये नेशनल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी और राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन है ये। जी इसमें देखो, सभी राज्यों की अपनी अपनी समस्याएं अपनी होती अपनी हैं, समस्या होती है। ठीक है। अगर हम उनको लेके बैठेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो नेशनल लेवल की मांगे हैं, जी जो केंद्र सरकार से मांगे हैं, वो दब जाती हैं, जी जी ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी अपनी समस्याएं, अपना अपना स्वरूप है, शुरू कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हम इस मुहिम को सिर्फ हम जी दो दो बिंदुओं पर केंद्रित करे हुए हैं, जी ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड पर, ओके और तमाम उन साथियों का जो साथी इसमें हमारे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। शैलेश पाठक जी हुए, जी सुरेश चंद्र यादव जी हुए, हमारे धर्मेंद्र जी हुए, चंपी छुरा जी हुए, राजकुमार जी हुए, जी सुमित जी हुए, जी राम नरेश निषाद जी हुए, और अन्य ऐसे बहुत सारे साथी हैं जी जो इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। और सहयोग ऐसा था कि हम तो चले थे कि चलो 500 आदमी 600 जी आदमी का एक सरकार को जगाने का काम किया, जी लेकिन ये सभी के सहयोग से और सभी के प्रयासों से जी आज ये जो मुहिम है ये बहुत बड़ी हो गई है वही है। और कहीं ना कहीं इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएगी। आप मेरी बात याद रखना, जी जब चालक जगता है जी एक भूचाल आता है, तो सरकारों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तेज हो जाती है, सही बात। आपने स्वयं देखा कि सिर्फ 3 दिन में जी जब सरकार का ये जो हिट एंड रन केस रिटर्न आया रन था, पे सिर्फ 3 दिन में चालक ने ये दिखाया कि वो कर कि सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनकी ताकत कितनी है। और उनका जो कार्य करने का जी जो शैली है। अगर हम किसी के लिए 24 घंटे लड़ सकते हैं, जी मर सकते हैं, तो जब अपने स्वयं की अपनी भी जान की बाजी लगा जान सकते की आई तो अपने आंदोलन के लिए भी जान की बाजी लगा। मेरा एक बार तमाम देश के संगठनों से और 24 करोड़ चालकों से निवेदन है कि दोस्तों, अब नहीं तो कभी नहीं। हैं। अगर आज आप एकजुट नहीं हुए
हो सकता है किसी से किसी के मतभेद हो, किसी की कोई चीजें किसी को पसंद ना आ रही हो, लेकिन आप स्वयं के लिए नहीं, आप 24 करोड़ चालकों के लिए एकजुट होइए। आज ड्राइवर स्वयं कह रहा है कि पहली बार देश में पहली बार कोई ये कह रहा है कि हाँ हमें ड्राइवर आयोग चाहिए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड चाहिए। ड्राइवर खुद कह रहा है कि हमारा ही आंदोलन है, किसी संगठन का नहीं है, संगठन का नहीं है। ड्राइवर कह रहा है ये हमारा आंदोलन है ड्राइवर के और लिए और ड्राइवर के प्रति है। और वरना आप देखो ना, अपने लिए तो सभी लड़ते आए थे, आज इतने सालों से सब अब अपनी इसी तरीके से आवाज उठाए, जहां टूटे रहे, जहां मेरा संगठन, मेरे लोग, मेरा राज्य, मेरी बातें, आज सब कुछ केंद्रित सिर्फ दो ही चीजों पे हो गया है, मेरा ड्राइवर आयोग, मेरा ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, इसी पे केंद्रित है। आपके माध्यम से भी कहूंगा कि दोस्तों 22 और 23 को चलो दिल्ली अभियान में आप शामिल हो। और जिन संगठनों तक अभी लगभग 300 से 319 संगठनों से सीधी बात हो चुकी है, लेकिन जो संगठन अभी भी हमारी पहुंच से दूर है, मैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि आप मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी देश में किसी भी संगठन से जुड़कर आप उस माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलो दिल्ली अभियान में आप जुड़िए। हर एक चालक से ये अपील है कि ये आपका है और आपके लिए है, सिर्फ आपका और आपका आंदोलन। धन्यवाद नरेश भाई। आप चलिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सुमेर अमावता जी को और उमाशंकर जी को, और जैसे कि सर ने बताया 22 और 23 मार्च को बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है, ड्राइवर सम्मेलन। आप लोग भी उसमें आइए और अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।